हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत सबसे पहले संविदा अर्थात कॉन्ट्रैक्ट। संविदा क्या है? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, है ना। संविदा क्या है? तो संविदा के लिए भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2H डिफाइन करती है। धारा 2H, है ना, सेक्शन 2H यहां पर जो है कहती है कि विधि द्वारा परिवर्तनीय करार, विधि द्वारा परिवर्तनीय करार, विधि द्वारा परिवर्तनीय करार क्या है? संविदा है। विधि द्वारा परिवर्तनीय करार संविदा है। ये 2H डिफाइन करता है। तो दोस्तों, इसमें दो चीजें आई। पहला, विधि द्वारा परिवर्तनीय और दूसरा करार, है ना। अर्थात ऐसे करार जो कि विधि द्वारा परिवर्तनीय हैं, वह करार संविदा कहलाते हैं, है ना। ऐसा प्रत्येक करार जो है संविदा होगा जो कि विधि के द्वारा परिवर्तनीय है, लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है। तो यहां पर हम एक चीज कह सकते हैं कि ऐसे करार जो करार विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तो ये करार तो हैं लेकिन संविदा नहीं है। तो यहां पर विधि द्वारा परिवर्तनीय करार संविदा है। तो प्रश्न उठता है कि करार क्या है ना। विधि द्वारा परिवर्तनीयता को हम लोग धारा 10 के अंतर्गत देखेंगे। उसके पहले अभी हम ये देखें कि करार क्या है। तो करार के लिए यहां पर 2E में डिफाइन किया गया है। 2E जो है करार को डिफाइन करता है। 2E कहता है हर एक वचन और वचनों का हर एक संवर्ग, है ना, हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल का निर्माण करे, है ना, प्रतिफल हो, वह जो है करार है। तो सेक्शन 2E के अंतर्गत करार के लिए दो आवश्यकताएं यहां पर दी गई हैं। दो तत्व जो है तो बताए गए हैं। पहला, वचन या वचनों का संवर्ग अर्थात वचनों का समूह, और दूसरा प्रतिफल, कंसीडरेशन। तो वचन जो है, वचन के लिए 2B में डिफाइन किया गया है। वचन के लिए 2B में डिफाइन किया गया है और प्रतिफल के लिए 2D में डिफाइन किया गया है ना। वचन 2B में बताया गया है और प्रतिफल 2D में बताया गया है। तो पहले हम वचन को देखते हैं। वचन क्या है? तो वचन कहता है, वचन में जो है तो कहा जाता है कि जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्तावना की जाती है, तो यहां पर एक और शब्द आता है प्रस्तावना, प्रस्तावना या प्रस्तावना, प्रस्ताव, ऑफर, है ना। प्रस्तावना तो कह रहा है कि जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्तावना की जाती है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है।
तब वह प्रस्तावना प्रतिगृहीत हुई कही जाती है, और जब वह प्रस्तावना प्रतिगृहीत होती है तो वह वचन बन जाती है। तो दूसरा शब्द यहां पर आता है प्रतिग्रहण, एक्सेप्टेंस, है ना, ऑफर और एक्सेप्टेंस। तो यहां पर कह रहा है कि जबकि किसी व्यक्ति के द्वारा ऑफर किया जाता है, प्रस्ताव किया जाता है, और जिस व्यक्ति से वह प्रस्ताव किया जाता है उस व्यक्ति के द्वारा उस प्रस्ताव को, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, स्वीकृति दे दी जाती है, तो वह वचन बन जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से वचन को 2b में डिफाइन किया गया है। ठीक, अब यहां पर दो नए शब्द आए हैं, है ना, प्रस्तावना और प्रतिग्रहण। तो प्रस्तावना या प्रस्ताव को 2a में डिफाइन किया गया है ना, प्रस्तावना या प्रस्ताव को 2a में डिफाइन किया गया है, जबकि प्रतिग्रहण के लिए 2b में ही डिफाइन किया गया है। ध्यान रखिएगा, वचन को भी 2b में डिफाइन किया गया है और प्रतिग्रहण को भी, है ना, एक्सेप्टेंस को भी जो है तो 2b में ही डिफाइन किया गया है। तो प्रस्ताव क्या है? तो प्रस्ताव में कह रहा है कि जबकि एक व्यक्ति, है ना, जबकि कोई एक व्यक्ति, है ना, जबकि कोई एक व्यक्ति किसी बात को करने या ना करने के लिए, है ना, जबकि कोई एक व्यक्ति जो है किसी बात को करने या ना करने, करने या ना करने, जबकि कोई व्यक्ति किसी कार्य को या किसी बात को करने या ना करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य व्यक्ति को, है ना, किसी अन्य व्यक्ति को इस आशय से संज्ञापित करता है। जबकि कोई व्यक्ति जो है किसी बात को करने या ना करने से व्रत रहने या प्रवृत्त रहने की अपनी जो है रजामंदी, ना, किसी अन्य को इस आशय से संज्ञापित करता है कि ऐसा कार्य या प्रवृत्ति के प्रति उस अन्य की अनुमति अभिप्राप्त करे। अर्थात यह व्यक्ति अपनी इच्छा, है ना, किस चीज की इच्छा? कोई कार्य या कोई बात करने या ना करने की जो है तो अपनी इच्छा इस व्यक्ति से जो है तो कहना चाहिए कि इस अन्य व्यक्ति से इस आशय से संज्ञापित करता है, अर्थात उसको बताता है, उसको संसूचित करता है कि वह अपनी स्वीकृति दे, वह अन्य व्यक्ति अपनी स्वीकृति दे। तो ऐसे किसी अन्य व्यक्ति से स्वीकृति प्राप्त करने की अपेक्षा करते हुए, स्वीकृति करने की आशा करते हुए कोई व्यक्ति अपनी इच्छा जो है किसी अन्य व्यक्ति को संज्ञापित करता है, उसे बताता है ना, तो इसे हम जो है तो क्या कहते हैं? ऑफर कहते हैं, प्रस्ताव कहते हैं या प्रस्तावना कहते हैं। और जब इस अन्य व्यक्ति के द्वारा, और जब इस अन्य व्यक्ति के द्वारा इस व्यक्ति की बात को स्वीकार कर लिया जाता है, इसके प्रस्ताव को, इसके जो है तो प्रस्तावना को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अर्थात इसने जो कहा उस पर ये अपनी सहमति दे देता है, तो वह प्रतिग्रहण कहलाता है, एक्सेप्टेंस कहलाता है। मान लीजिए ये जो है इस अन्य व्यक्ति से, है ना, मान लीजिए ये राहुल है ना, और ये जो है तो पंकज है।
तो मान लीजिए राहुल जो है पंकज से कहता है कि हम लोग जो है कल पिक्चर देखने चलेंगे, है ना। तो ये ऑफर जो है तो किस आशय से करता है कि ये भी इस पर सहमति दे, है ना, कि हम लोग जो है तो पिक्चर देखने चलेंगे। और तो ये क्या कहलाएगा, ऑफर कहलाएगा, प्रस्ताव कहलाएगा। अब यहाँ पर यदि ये पंकज जो है इस पर सहमति दे देता है कि हाँ हाँ हम जो है तो आपके साथ पिक्चर देखने के लिए चलेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो है इसके द्वारा जो सहमति दी जाएगी वह क्या कहलाएगा, एक्सेप्टेंस, प्रतिग्रहण। ठीक। और जैसे ही ये जो है तो कहना चाहिए कि एक्सेप्टेंस होता है, प्रतिग्रहण होता है, तो वो क्या हो जाएगा, वचन बन जाएगा। और उस वचन के लिए, है ना, यदि प्रतिफल का निर्माण होता है तो वो जो है तो करार बन जाएगा, है ना। यहाँ पर एक दूसरे के लिए जो वचन दिए जा रहे हैं, यदि वह प्रतिफल का निर्माण करते हैं तो वो करार हो जाएंगे। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि प्रतिफल क्या है, कंसीडरेशन क्या है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। प्रतिग्रहण जो है प्रतिग्रहण, है ना, किसी प्रस्ताव का प्रतिग्रहण किया जाता है ना, तो वह वचन बन जाता है। और जब वह वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल का निर्माण करते हैं तो वह जो है तो करार बनते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रतिफल क्या है। प्रतिफल, है ना, 2D। तो प्रतिफल के अंतर्गत 2D डिफाइन करता है कि वचनदाता की वांछा पर, है ना, किसकी, वचनदाता की वांछा पर, वांछा पर अर्थात इच्छा पर, वचनदाता की इच्छा पर, वचनदाता की वांछा पर वचन गृहीता या कोई अन्य व्यक्ति, है ना, वचनदाता की वांछा पर, है ना, वचनदाता की इच्छा पर वचन गृहीता या कोई अन्य व्यक्ति, इसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति भी क्या करता है, कोई कार्य कर चुका है, कार्य कर चुका है या करने से विरत रहा है, कोई कार्य कर चुका है या करने से विरत रहा है ना। वचनदाता की वांछा पर वचन गृहीता या कोई अन्य कोई कार्य कर चुका है या करने से विरत रहा है, अर्थात बात कर रहे हैं हम भूतकाल की, है ना, कार्य हो चुका है। ठीक। या वचनदाता की वांछा पर वचन गृहीता या कोई अन्य व्यक्ति कोई कार्य जो है तो करता है, कोई कार्य करता है या करने से विरत रहता है, विरत रहता है, अर्थात बात कर रहे हैं वर्तमान काल की, है ना। यहां पर बात किसकी कर रहे हैं, वर्तमान काल की, है ना। तो वचनदाता की वांछा पर वचन गृहीता या कोई अन्य व्यक्ति कोई कार्य कर चुका है या करने से विरत रहा है, या कोई कार्य करता है या करने से विरत रहता है। अभी वर्तमान में या तो वो कर रहा है ना, वचनदाता की जो है तो कहना चाहिए कि इच्छा पर वचन गृहीता या कोई अन्य
कोई कार्य अभी वर्तमान में कर रहा है या नहीं कर रहा है ना, जैसा इसका जो है तो कहना चाहिए इसकी इच्छा है, इसका जो है तो निर्देश है, उसके अनुसार है ना, कोई कार्य करता है या करने से विरत रहता है अर्थात नहीं करता है। और तीसरी कंडीशन है कि वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति कोई कार्य करने का या करने से विरत रहने का वचन देता है अर्थात भविष्य की बात कर रहा है ना, ये जो है भविष्य की बात कर रहा है ना, ये जो है भविष्य की बात कर रहा है। तो यहां पर वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति कोई कार्य कर चुका है या करने से विरत रहा है भूतकाल, है ना, कोई कार्य करता है या करने से विरत रहता है वर्तमान काल, कोई कार्य करने का या करने से विरत रहने का वचन देता है भविष्य काल, है ना। तो ऐसा कार्य या ऐसी प्रवृत्ति या ऐसे कार्य या कार्य से प्रवृत्ति का वचन यहां पर जो है प्रतिफल का निर्माण करता है। अर्थात इसने कहा कि मेरे लिए जो है आप एक पेंटिंग बनाएंगे, एक पेंटिंग बनाइए, और इसकी इच्छा पर इसने जो है पेंटिंग यह तो पहले ही बना चुका है, संविदा करने के पहले इसने पहले इच्छा जाहिर की थी, तो इसने जो है तो पहले पेंटिंग बना चुका है ना, तो संविदा के समय वह कार्य कर चुका है, तो यह भी प्रतिफल का निर्माण गठित करता है। या फिर यह कहता है कि मेरे लिए पेंटिंग बनाइए, और ये जो है तो अपना कलर उठा करके जो है तो है ना ब्रश उठा के और पेंटिंग करना शुरू कर देता है, तो कार्य वर्तमान में कर रहा है। या फिर ये कहता है कि हमारे लिए पेंटिंग बनाना, तो ये भी कहता है कि हम जो है वचन देते हैं कि जब कहोगे तब हम जो है तो पेंटिंग बना देंगे, तो ये कार्य करने का वचन दे रहा है। यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकता है ना, ये कहता है कि मेरे लिए जो है तो मैं चाहता हूं कि राजेश के लिए जो है तो आप किसी भी प्रकार की कोई पेंटिंग नहीं बनाएंगे, ये कहता ठीक है नहीं बनाएंगे, और इसने नहीं बनाई, व्रत रहा, है ना, पहले भी नहीं बनाई, जब से इसने कहा था, और संविदा तक इसने जो है तो काफी समय गुजर गया, लेकिन इसने जो कोई पेंटिंग राजेश के लिए नहीं बनाई। या फिर ये वर्तमान में कह रहा है कि देखो राजेश के लिए पेंटिंग नहीं बनाना, वो बोल रहा है ना, लेकिन आपको पेंटिंग नहीं बनाना, और ये पेंटिंग नहीं बनाता है ना, व्रत रहता है, तो ये भी वर्तमान में। या फिर ये कहता है ना कि आप जो है तो कभी भी राजेश के लिए पेंटिंग नहीं बनाओगे भविष्य के लिए, तो ये वचन देता है कि मैं कभी भी राजेश के लिए पेंटिंग नहीं बनाऊंगा, तो ये आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा भविष्य काल के अंतर्गत। तो यहाँ पर है ना प्रतिफल में हम लोग जानते हैं कि वचनदाता की वांछा पर अर्थात इच्छा पर वचन ग्रहीता या कोई अन्य कोई कार्य कर चुका है या करने से व्रत रहा है, कोई कार्य करता है या करने से व्रत रहता है, या कोई कार्य करने का या करने से व्रत रहने का वचन देता है, तो वह प्रतिफल कहलाता है। और जब जो है ऐसे वचन या वचनों का संवर्ग एक दूसरे के लिए प्रतिफल का गठन करते हैं, तो वह जो है तो करार कहलाते हैं। और वह करार जब विधि द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, तो ऐसे करार संविदा का निर्माण करते हैं, संविदा का गठन करते हैं, है ना। जबकि जो करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय हैं, तो वह यहां पर क्या होगा, संविदा का गठन करते हैं। तो यहां पर जो है धारा 10 के अंतर्गत अगर हम देखें, है ना, सेक्शन 10, तो
सेक्शन 10 जो है तो यहां पर कहती है कि ऐसे करार जो कि सक्षम पक्षकारों के द्वारा किए गए हैं, सक्षम पक्षकार, है ना, सेक्शन 10 के अंतर्गत क्या बताया गया है कि ऐसे करार जो कि सक्षम पक्षकार के द्वारा किए गए हों, कॉम्पिटेंट पार्टी के द्वारा किए गए हों, है ना। तो सक्षम पक्षकार को सेक्शन 11 के अंतर्गत बताया गया है ना। सक्षम पक्षकार के द्वारा जो है तो करार किया गया हो। दूसरा, ऐसे करार में फ्री कंसेंट, है ना, स्वतंत्र सम्मति हो, स्वतंत्र सम्मति, है ना, फ्री कंसेंट हो। फ्री कंसेंट के लिए सेक्शन 14 में डिफाइन किया गया है ना। सेक्शन 13 में सम्मति को डिफाइन किया गया है और सेक्शन 14 में जो है तो फ्री कंसेंट या स्वतंत्र सम्मति को डिफाइन किया गया है। और ऐसा जो करार किया जा रहा है वह करार विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए हो, विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए हो और विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए हो। ऐसे करार का या तो विधिपूर्ण प्रतिफल और विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए होना आवश्यक है। इसे सेक्शन 23 में जो है तो बताया गया है। पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, है ना। अभी तो हम लोग संविदा का अर्थ देख रहे हैं, संविदा क्या है ना। इसके अलावा यहां पर कहा गया है कि एतद द्वारा शून्य घोषित ना किया गया हो, अर्थात जो है इस विधि के अंतर्गत, है ना, इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा स्पष्टतः यह तो अभिव्यक्ततः, है ना, स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ततः शून्य घोषित ना किया गया हो, शून्य घोषित ना किया गया हो, शून्य घोषित ना किया गया, है ना। तो इसके लिए भी सेक्शन 24 से लेकर के 30, है ना, 56, है ना, इन धाराओं में जो है तो बताया गया है। तो यदि ऐसे करार हैं, कैसे करार हैं जो कि कॉम्पिटेंट पार्टी के द्वारा किए गए हों, सक्षम पक्षकार के द्वारा किए गए हों, स्वतंत्र सम्मति हो, फ्री कंसेंट हो, है ना, विधिपूर्ण उद्देश्य और विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए हों और अधिनियम के द्वारा अभिव्यक्तता शून्य घोषित ना किए गए हों, तो ऐसे जो करार हैं उसके लिए विधि के द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है। और जिन करार को विधि के द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है वह करार संविदा होते हैं। वह करार क्या है? संविदा है। ठीक। बाकी सक्षम पक्षकार कौन है, कॉम्पिटेंट पार्टी कौन है ना, फ्री कंसेंट क्या है ना, विधिपूर्ण उद्देश्य, विधिपूर्ण प्रतिफल क्या है ना, शून्य करार क्या है, इन सब पर हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे, है ना। तो ये हमने अभी यहाँ पर देखा संविदा का अर्थ। ठीक। तो संविदा क्या है, तो 2H डिफाइन करता है विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा है। विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा है। करार क्या है, इसे 2E डिफाइन करती है। 2E कहती है हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल का निर्माण करते हैं वह वचन करार कहलाते हैं।
वचन क्या है, टू बी में डिफाइन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जब किसी जो है तो व्यक्ति के द्वारा प्रस्तावना को प्रतिगृहित किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, तब ऐसी प्रस्तावना जो है तो स्वीकृत हो जाने पर, प्रतिगृहित हो जाने पर वचन बन जाती है। यहाँ पर प्रतिग्रहण और प्रस्तावना दो और नए शब्द आते हैं। तो प्रस्तावना या ऑफर या प्रस्ताव से आशय है कि जबकि कोई व्यक्ति अपनी किसी बात को किसी अन्य व्यक्ति को करने या ना करने की जो है तो अपनी इच्छा संज्ञापित करता है, बताता है, इस आशय से बताता है, इस आशय से संज्ञापित करता है कि वह दूसरा व्यक्ति, वह अन्य व्यक्ति उस पर अपनी अनुमति दे, अपनी जो है तो कहना चाहिए कि सहमति दे, तो यह प्रस्ताव कहलाता है। और जब ऐसा अन्य व्यक्ति उस पर अपनी सहमति देता है, अपनी इच्छा या तो जाहिर करता है, तो वह प्रतिग्रहण कहलाती है। इसके बाद प्रतिफल को टू डी में डिफाइन किया गया है, जिसमें हमने देखा कि वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति कोई कार्य कर चुका है या करने से विरत रहा है, भूतकाल, कोई कार्य करता है या करने से विरत रहता है, वर्तमान काल, कोई कार्य करने या करने से विरत रहने का वचन देता है, भविष्य काल। तो ऐसा व्यक्ति जो कार्य करता है या करने से विरत रहता है, किसकी इच्छा पर? वचनदाता की इच्छा पर, वचनदाता की वांछा पर। कोई कार्य कर चुका है या करने से विरत रहा है, कोई कार्य करता है या करने से विरत रहता है, या कोई कार्य करने या करने से विरत रहने का वचन देता है, किसकी इच्छा पर? वचनदाता की इच्छा पर, वचनदाता की वांछा पर। तो ये क्या कहलाता है? प्रतिफल कहलाता है, कंसीडरेशन कहलाता है। और जब एक दूसरे के वचन के लिए जो है तो प्रतिफल का निर्माण किया जाता है, तो ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो है करार कहलाता है। और यह करार धारा 10 के अनुसार जो है तो जब सक्षम पक्षकारों के द्वारा किया जाता है, उनकी फ्री कंसेंट, उनकी स्वतंत्र सहमति के द्वारा किया जाता है, और विधिपूर्ण उद्देश्य, विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए किया जाता है, और इस अधिनियम के द्वारा अभिव्यक्त रूप से उसे शून्य घोषित ना किया गया हो, उसे स्पष्ट रूप से शून्य घोषित ना किया गया हो, तो ऐसा करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय होता है, लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल होता है। और जो है यदि ऐसा करार विधि के द्वारा प्रवर्तनीय है, लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है, तो वह करार क्या कहलाएगा? संविदा कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो ये संविदा का अर्थ हुआ। इसी प्रकार के और अन्य वीडियो देखने के लिए आप RSP लॉ कॉन्स्टिट्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो उसको सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए बेल आइकॉन को भी दबा दें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के, नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें, आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।